इंडिया अलायंस देश में सरकार बनाएगा और उसमें बहुत बड़ी भूमिका छत्तीसगढ़ अदा करेगा, बाकी राज्यों के चुनाव अदा करेंगे। इमरान जी, ये मोदी मित्र अभियान चलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा मुसलमान वोटरों को, अल्पसंख्यक वोटरों को साधने के लिए, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को साधने की बात तो करती है, लेकिन देश में जितनी लिंचिंग की घटनाएं हुई, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने आरोपियों को जेल से छूटने के बाद मालाएं पहनाई। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम पसमानदा समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुनकर उद्योग, वो बुनकर उद्योग जो कृषि के बाद इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उसकी कैपिटल सब्सिडी कम कर दी। बहुत दिन से जो कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है वो भी रोक के रखी हुई है। बुनकर उद्योग तबाह हो चुका है। छोटे छोटे वो कारोबार जो पसमानदा मुसलमानों के हाथ में थे, देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट में, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो सरकार किस मुंह से कहती है कि हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई, मदरसा छात्रों की ग्रांट्स रोक दी गई, उनकी फेलोशिप बंद कर दी गई। तो सरकार कौन से प्रयास ऐसा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास दिखाई पड़े? प्रधानमंत्री जी देश की लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के भाषण देते हैं मुस्लिम महिलाओं को जो है इंसाफ दिलाने की, और उधर उनके गृह राज्य में बिल्किस बानो के आरोपी जो है वो बलात्कार के रिहा किए जाते हैं, भाजपा उनका अभिनंदन करती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी के ये नारे, ये दावे खोखले हैं, झूठे हैं। दरअसल ये सरकार सिर्फ एक वर्ग नहीं, ये सरकार आम आदमी की दुश्मन है, आम नागरिकों की दुश्मन है। महंगाई आसमान छू रही है, उस महंगाई से हिंदू भी प्रभावित है, मुसलमान भी प्रभावित है, सिख भी प्रभावित है, ईसाई भी प्रभावित है, हर व्यक्ति, हर समाज प्रभावित है। अगर गैस सिलेंडर महंगा हुआ है तो हर महिला प्रभावित है, वो किसी भी समाज की हो। अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है तो सब प्रभावित है। तो ये सरकार दरअसल उद्योगपतियों की सरकार है। ये वन नेशन वन इलेक्शन से ज्यादा वन प्राइम मिनिस्टर और वन उद्योगपति दोस्त वाली सरकार है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि ये भाजपा का सिर्फ शिगुफा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बयान दिया है सनातन पर लगातार जो हमले हो रहे थे, इस पर कहा है कि ये देश दोबारा गुलामी की ओर ढकेलने की कोशिश है और सनातनी जो है वो सतर्क रहेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी से बड़ा शिव भक्त कौन है? पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने करके दिखाया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि मैंने शिव की तरह उपासना करने का सोचा और तब ये यात्रा शुरू की।
बाकी अगर कहीं कोई दक्षिण में कोई किसी क्षेत्रीय पार्टी का नेता अगर कोई बयान दे रहा है तो उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते हैं। अगर कोई बयान दे रहा है तो ये उसका व्यक्तिगत मत है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी उदयनिधि स्टालिन के बयान को आधार बना के कांग्रेस से सवाल पूछेगी तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो जीतन राम मांझी जी के बयान पे सफाई देनी पड़ेगी। नहीं इमरान जी, इसी में एक सवाल, नरेश अग्रवाल जी उनकी पार्टी का हिस्सा है, उनके संसद में बोले गए बयान पे सफाई देनी इमरान जी, पड़ेगी। इसी में एक सवाल है, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन को लीड कांग्रेस ने किया, एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कांग्रेस उसमें, और चूंकि जिस को आपने दोस्त माना है वो दोस्त ये भाषा बोल रहे हैं, तो आपका उसके साथ होना क्या मायने रखता है? भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर जी को, जीतन राम मांझी जी को चिट्ठी लिख करके स्वागत किया, दोस्त बनाया, अपने गठबंधन का हिस्सा बनाया। ये देश बहुत विविधताओं भरा देश है, इसमें अलग अलग विचारधारा, अलग अलग समाज, अलग अलग वैचारिक रूप से राजनीति करने वाले लोगों का देश है ये। भाजपा पहले उन पर जवाब दे, उसके बाद हमसे सवाल पूछे। हम तो सीधे सीधे करेंगे, हमारा उस बयान से कोई लेना देना नहीं, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। लेकिन जिस मोहब्बत की बात आप कर रहे हैं, 80 करोड़ की आबादी को अगर वहां पे इस तरह से बेइज्जत किया जाए, सिर्फ 80 करोड़ की बात आप क्यों कर रहे हैं? हम 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। हमारा जो राजनीति का जो हमारा दायरा है उसमें 140 करोड़ लोग आते हैं। हमारा तो मानते हैं कि वो हम बंटवारे की राजनीति नहीं करते, बंटवारे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले जीतन राम मांझी जी और नरेश अग्रवाल जी पे प्रश्न उठाना चाहिए और उनके जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस इस पे स्टैंड लेती तो फिर क्या भूमिका होगी? जी, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की, उसमें क्या भूमिका होगी? नहीं, मुझे तो सबसे पहले हैरत ये है कि इतना आकस्मिक रूप से सत्र बुलाने की आवश्यकता क्या आन पड़ी सरकार से। पहले तो मेरा प्रश्न ये है, ये सरकार वो सरकार है कि 2024 में इंडिया अलायंस देश में सरकार बनाएगा और उसमें बहुत बड़ी भूमिका छत्तीसगढ़ अदा करेगा, बाकी राज्यों के चुनाव अदा करेंगे। इमरान जी, ये मोदी मित्र अभियान चलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा मुसलमान वोटरों को, अल्पसंख्यक वोटरों को साधने के लिए, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को साधने की बात तो करती है, लेकिन देश में जितनी लिंचिंग की घटनाएं हुई, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने आरोपियों को जेल से छूटने के बाद मालाएं पहनाई। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम पसमानदा समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुनकर उद्योग, वो बुनकर उद्योग जो कृषि के बाद इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उसकी कैपिटल सब्सिडी कम कर दी। बहुत दिन से जो कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है वो भी रोक के रखी हुई है। बुनकर उद्योग तबाह हो चुका है। छोटे छोटे वो कारोबार जो पसमानदा मुसलमानों के हाथ में थे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट में, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो सरकार किस मुंह से कहती है कि हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई, मदरसा छात्रों की ग्रांट्स रोक दी गई, उनकी फेलोशिप बंद कर दी गई। तो सरकार कौन से प्रयास ऐसा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास दिखाई पड़े? प्रधानमंत्री जी देश की लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के भाषण देते हैं मुस्लिम महिलाओं को जो है इंसाफ दिलाने की, और उधर उनके गृह राज्य में बिल्किस बानो के आरोपी जो है वो बलात्कार के रिहा किए जाते हैं और भाजपा उनका अभिनंदन करती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी के ये नारे, ये दावे खोखले हैं, झूठे हैं। दरअसल ये सरकार सिर्फ एक वर्ग नहीं, ये सरकार आम आदमी की दुश्मन है, आम नागरिकों की दुश्मन है। महंगाई आसमान छू रही है, उस महंगाई से हिंदू भी प्रभावित है, मुसलमान भी प्रभावित है, सिख भी प्रभावित है, ईसाई भी प्रभावित है, हर व्यक्ति, हर समाज प्रभावित है। अगर गैस सिलेंडर महंगा हुआ है तो हर महिला प्रभावित है, वो किसी भी समाज की हो। अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है तो सब प्रभावित है। तो ये सरकार दरअसल उद्योगपतियों की सरकार है। ये वन नेशन वन इलेक्शन से ज्यादा वन प्राइम मिनिस्टर और वन उद्योगपति दोस्त वाली सरकार है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि ये भाजपा का सिर्फ शिगुफा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बयान दिया है सनातन पर लगातार जो हमले हो रहे थे, इस पर कहा है कि ये देश दोबारा गुलामी की ओर ढकेलने की कोशिश है और सनातनी जो है वो सतर्क रहेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी से बड़ा शिव भक्त कौन है? पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने करके दिखाया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि मैंने शिव की तरह उपासना करने का सोचा और तब ये यात्रा शुरू की। बाकी अगर कहीं कोई दक्षिण में कोई किसी क्षेत्रीय पार्टी का नेता अगर कोई बयान दे रहा है तो उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं।
हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते हैं। अगर कोई बयान दे रहा है तो ये उसका व्यक्तिगत मत है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी उदयनिधि स्टालिन के बयान को आधार बना के कांग्रेस से सवाल पूछेगी तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो जीतन राम मांझी जी के बयान पे सफाई देनी पड़ेगी। नहीं इमरान जी, इसी में एक सवाल, नरेश अग्रवाल जी उनकी पार्टी का हिस्सा है, उनके संसद में बोले गए बयान पे सफाई देनी इमरान जी पड़ेगी। इसी में एक सवाल है, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्यों इंडिया गठबंधन को लीड कांग्रेस ने किया, एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कांग्रेस उसमें, और चूंकि जिस को आपने दोस्त माना है वो दोस्त ये भाषा बोल रहे हैं, तो आपका उसके साथ होना क्या मायने रखता है? भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर जी को, जीतन राम मांझी जी को चिट्ठी लिख करके स्वागत किया, दोस्त बनाया, अपने गठबंधन का हिस्सा बनाया। यह देश बहुत विविधताओं भरा देश है, इसमें अलग अलग विचारधारा, अलग अलग समाज, अलग अलग वैचारिक रूप से राजनीति करने वाले लोगों का देश है ये। भाजपा पहले उन पर जवाब दे, उसके बाद हमसे सवाल पूछे। हम तो सीधे सीधे करेंगे, हमारा उस बयान से कोई लेना देना नहीं, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। लेकिन जिस मोहब्बत की बात आप कर रहे हैं, 80 करोड़ की आबादी को अगर वहां पे इस तरह से बेइज्जत किया जाए, सिर्फ 80 करोड़ की बात आप क्यों कर रहे हैं? हम 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। आखिर में हमारा जो राजनीति का जो हमारा दायरा है उसमें 140 करोड़ लोग आते हैं। हमारा तो मानते हैं कि वो हम बंटवारे की राजनीति नहीं करते। बंटवारे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले जीतन राम मांझी जी और नरेश अग्रवाल जी पे प्रश्न उठाना चाहिए और उनके जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस इस पे स्टैंड लेती तो फिर क्या भूमिका होगी? जी, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की, उसमें क्या भूमिका होगी? नहीं, मुझे तो सबसे पहले हैरत ये है कि इतना आकस्मिक रूप से सत्र बुलाने की आवश्यकता क्या आन पड़ी। सरकार से पहले तो मेरा प्रश्न ये है, ये सरकार